हमारे बीच बहु कुछ नहीं। हमारे बीच में देशभक्त श्री शिवगढ़ महाराज जी जो यूपी फतेहपुर से कुछ नहीं उपस्थित हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आए और हमें मार्गदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत माता की। आ गया वक्त कि ये पावन पवित्र चंदन जैसे हमारी है, इसको बारंबार प्रणाम है, सहस्त्रों कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सबका ये जो सुंदर और पावन ये दृश्य है, इसको पाने के लिए, इसको देखने के लिए करोड़ों अरबों की तादाद में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर माताओं बहनों तक स्वतंत्रता में आजादी की जंग में सभी शामिल हैं। और ये 15 अगस्त 1947 केवल शब्दों में कहने के लिए नहीं आता है कि शब्दों में हम कह जाएं, ऊंचे ऊंचे नारे लगा जाएं, कि नारों के बीच में वो क्रांति के रक्त को बार बार याद दिलाता है जो हमारे समाज से लेकर सीमा तक आज तैनात ब्रिज फोर्सेस हैं। इन सभी की सेवा का, इन सभी के संरक्षण का राष्ट्र के प्रति कितना योगदान है, ये बार बार हम सबको याद दिलाता है। एक वो समय था कि जब इस देश में हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी पर हम किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। और उस समय कितना था, कितना गमगीन था, कितना दुख था कि अपने बस में हमारी नींद भी नहीं थी। अगर हम सोना भी चाहते थे तब भी अपनी इच्छा से हम सो नहीं सकते। अगर हम सबको भूख भी लगती थी तो हमारे बुजुर्ग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन भी नहीं कर सकते। उसी समय कुछ ऐसे माताओं के वीर बहादुर लालों ने, वो हमारी माताओं बहनों ने ऐसा समय चुना कि जिस समय सांसें भी अपने बस में ना हो, आप समझिए वो समय पर क्रांति की जंग का ऐलान करना कितना एक दुष्कर कार्य होता है। ये आंखें आंसुओं में भग भगती हैं, वो कागे रात दिन याद करके जब 52 लोग शहीद हुए इन सारे घटनाएं एक बच करके। सन 1857 में चलता अंग्रेजी शासन था
और कब क्या हो कहाँ कोई खबर नहीं, खतरे में हर घर का आंचल। महावर वाले पाँवों में पायल की जगह बेरियां थी, ये कंगन से सुकोमल हाथों में मेहंदी की जगह हथकड़ियां। आतंक बढ़ा था इतना कि मर जाते थे लोग भय खा करके। जब 52 लोग शहीद हुए खजुहा इंगली के गज करके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे उपस्थित माँ भारती की सेवा में निरंतर कार्यरत हम सब की सेवा सुरक्षा में आपके बीच में परिचय देना चाहेंगे। वैसे तो आज हम जिस पावन धरती पर खड़े हैं, ये पावन भूमि शक्तियों से एक एक कण भरा हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी कि जो समय समय पर हमेशा अपने भक्तों के साथ और नीलम घाटी चायना मचेल वाली माता, जो हमारी बेल्ट फोर्स से सैनिकों के साथ रहकर चाइना को बार बार धमकी देती आई है, उसकी इच्छाओं को तोड़ती चली आई है। परंतु ऐसे कुछ है कि वो बार बार धमकी खाने के बावजूद हिंदुस्तान से सीमा तक लाने की जुर्रत करते हैं। तो आपके बीच में बताएं, पावन मैदानियों सुरमाओं की जो धरती है, उत्तर प्रदेश का पावन प्रांत फतेहपुर जनपद से, ये वही प्रयागराज थाना और के अंतर्गत से मैं आता हूँ। माता पिता के द्वारा शिवकरण का नाम पाया गया, परंतु आज समाज में आपके संचार जगत में देशभक्त शिवकरण सिंह के नाम से जानते हैं। आप सभी के जैसे अपनी भी शिक्षा राजा रामलिंगा कॉलेज में चल रही थी। आज का वही पावन दिन है जब 15 अगस्त में माँ भारती की आजादी के लिए अपने सीने पर गोली खाने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का मुझे अभिनय दिया गया था। उस अभिनय को लेने के बाद शिक्षा से राष्ट्र सेवा की ओर यह मुख हो गया कि आज हम उन अपने सैनिकों के लिए जो देश के लिए बलिदान हो गए, वो हमारे क्रांतिकारी जो भारत माँ की गज में मिल गए, उनके लिए आज हम कुछ क्या कर सकते हैं? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा केवल कागज के पन्नों से नहीं निकल के आती है कि कागज के पन्नों से निकल के आती है, हमेशा जवान और किसान के घर से निकलती है। वो किसान जो खेतों पर खड़ा होकर के इस हमारी मिट्टी को जो पहले गर्भ से सिंचित है, इसमें हल चलाता है, पानी देता है, बाद में खाद बीज दे करके अन्न को तैयार करता है, उसी से पूरे राष्ट्र का भरण पोषण होता है। नहीं सोने चांदी हीरे जवाहरात नोटों से किसी के पेट नहीं भरते हैं। और जब भी हम अन्न पाए, केवल यही नहीं होता है कि अन्न की थाली हमारे सबको खा गई, हमने खा लिया, पेट को भर लिया। नहीं प्यारे बच्चों, नहीं उपस्थित यहाँ के सज्जन साथियों, ये सबसे पहले वो क्रांतिकारियों के रक्त से सींची गई। बाद में किसान का हाल चला है तो अन्न गाया गया है। हम जब इस अन्न को पाने के पहले उन महान आत्माओं को याद नहीं करते हैं और उस अन्न को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जीवन के जो सन्मार्ग के रास्ते हैं, सच्चे रास्ते हैं, वो बंद हो जाते हैं, हम संस्कारों से दूर चले जाते हैं। तो आज का दिन जो है ये 15 अगस्त 1947 का केवल शब्दों में याद करने का नहीं है। यहाँ से हम सब जब जाएं अपने घरों पर एक याद लेकर जाएं कि हमें हमेशा उन अपने क्रांतिकारी वीरों को भूलना नहीं है। और घरों में आज हम जब जाएंगे तो कम से कम हर बच्चा, हर हमारी बहन, प्रत्येक व्यक्ति इस आवाज को लेकर जाएगा। एक थाल में फूल सजाकर 5 दीपक जलाएंगे और अपने सैनिकों का हम नाम याद करेंगे।
कि वो हमें राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ाएं। हमें ऐसे संस्कार दें कि हम बुद्धि और विद्या से पढ़कर अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने वतन का नाम रोशन करें। साथ ही साथ हमारे माता पिता के जब कद मजबूर हों, जब वृद्ध हों, हम संस्कारों के साथ उनकी सेवा करें। तो आज जितने बच्चे हैं वो सभी जाकर अपने घरों में सायंकाल की जो रात्रि आएगी, सूर्य ढलने से पहले वो 5-5 दीपक जरूर जगाएंगे। और आपको बताएं, यही 15 अगस्त का दिन जब आया 2009 में, उस समय मेरे हृदय में एक जोत जगी, क्यों ना हम अपने क्रांतिकारियों के लिए कुछ करें। पूरे भारत की यात्रा को, 4 साल की यात्रा को लिया और 7 अक्टूबर 2009 से क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि में वृक्षों का लगाना चालू हुआ। यह वृक्ष लगाते हुए आप ही के रियासी जनपद के अंतर्गत हिमायत में सुखाड़ घाटी देवीगढ़ के अंतर्गत रहना हुआ। वहां भी हम टोक के विद्यालय में आते रहे और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जो हमारा है इसमें हाजिर होते रहे। आज पुनः से 25 मार्च 2022 में जब भारत को निकलते हैं, उस समय भी आपके यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी, चाइना मचल बागर से पुनः आपके पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक, बेंगलोर होते तमिलनाडु में पहुंचना होता है। और ये पूरी भारत यात्रा गंगे पैरों में रही, माँ भारती के तिरंगे ध्वज के साथ रही। परंतु मेरे साथियों, आज भी कई ऐसे गांव, कई ऐसे स्टेट हैं जहां का आचार विचार और व्यवहार ऐसा लगता है कि भारत में क्या धीरे धीरे पाकिस्तान की सभ्यता का आगमन हो रहा है। वहां पर तिरंगे का मान सम्मान नहीं हो रहा है। आज मेरे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमिलनाडु के बीच में आज भी कुछ ऐसे जिले हैं कि जहां पर तिरंगा हमारा देखने को नहीं मिलता है। आज हम लोग जो नमक में सेवन करते हैं, ये नमक का उत्पादन क्षेत्र तमिलनाडु के बीच में तूतुकुड़ी जिले के अंतर्गत आता है। वहां पर हमने ये देखना चाहा कि कोई ऐसी जगह मिले, परंतु वहां पार्टी लेवल के ध्वज को लहराते हैं, परंतु तिरंगे का सम्मान नहीं होता है। कहीं ना कहीं आज फिर से वो क्रांति की जोत, वो आज आत्मधिंका की जोत, नन्हे मुन्ने बच्चों में भारतीय संस्था हिंदी की जोत तमिलनाडु में जगाने की जरूरत है। जब भी कोई हमारा हिंदी भाषी जम्मू कश्मीर की घाटी से लेकर आपके यहाँ बिहार तक का व्यक्ति जब तमिलनाडु में आगमन करता है, वहां के लोग हमारी हिंदी भाषा को मान्यता नहीं देते हैं। यहाँ तक पूछने पर वहाँ कोई एड्रेस नहीं बताता है, कोई पते नहीं बताता है। तो आज बताइए कि भारत में रहने के बावजूद जो हम तमिलनाडु में जाते हैं, वहाँ पर हमारी हिंदी भाषा को मान्यता नहीं मिलती है, हमारी भाषाओं का आदर नहीं किया जाता है। क्या हम हमको मांगे जो अपने भारत देश में है? कहीं न कहीं ये आज पावन ग्राम जम्मू कश्मीर की धरती से, रियासी जनपद से बैठी हुई शासन सत्ताओं को आवाज है कि हमारी भाषाओं को, हमारी जो मातृभाषा हिंदी दी गई है, इसको समस्त स्टेटों में लागू किया जाए, ताकि हम उन अपनी भाइयों के, उन माताओं के नन्हे मुन्ने बच्चों के दर्दों को जान सकें, उनकी पीड़ाओं को समझ सकें और हम भी अपने शब्दों को उनके सामने रख सकें। और ये जो यात्रा रही,
ये यात्रा केवल माँ भारती भगवती ध्वज के साथ नंगे पैरों में ही नहीं रही। इस यात्रा का मकसद था लोगों के बीच में जन जागरूकता की। आज अगर आप लोग देखते हैं प्रत्येक जगह में, हर गांव में नशे में लुढ़कते हुए कई नौजवान मिलते हैं। अगर यही नशा उस समय क्रांति की जंग के समय में होता और वो भी नौजवान नशे के बीच में होते तो क्या ये भारत वर्ष आजादी स्वतंत्रता के दिन को देख पाता? तो नन्हे मुन्ने बच्चों, इस पर गवर्नमेंट को अपना अंकुश नहीं लगाएगी, क्योंकि उसका अपना जेब, उसकी अपनी पेट भर रहे हैं। सारी ग्राम से ये संकल्प लेकर जाएंगे, समाज से सीमा तक एक फोर्सेस में आप खड़े होंगे। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कमिश्नर बनेगा, वो ये वादा रखेगा अपनी मिट्टी के साथ कि हम सदैव ईमानदारी की कलम, ईमानदारी की आवाज और इज्जत की जिंदगी में अपनी इस भारत माता की मिट्टी में अपनी सांसों को पूरा करके जाएगा। इसके साथ आनंद नहीं करेंगे, साथ ही अपने राष्ट्र की प्रत्येक संस्कृति को संजो कर रखेंगे। कई ऐसी कहानियां हैं जो बुजुर्गों के द्वारा हम सभी लोग सुनते चले आ रहे हैं। एक जुबानों से 100 जुबानों का, 100 जुबानों से 1000 जुबानों तक आज भी वो जिंदा है। तो ये आवाज सासों की कीमत, बलिदानियों की, सेनानियों की हम सबको समझना है, जानना है। इस यात्रा में 80,000 पौधों का वृक्षारोपण का कार्य होता है। नौयुवाओं के लिए नशा मुक्ति के कार्य किए जाते हैं। साथ ही आपके 4000 विद्यालयों में पहुंचना होता है। आज ये जो समाज से सीमा तक हमारी कई फोर्सेस तैनात है, ये केवल हम सबकी तैनाती के लिए नहीं है, इनका भी अपना परिवार है, इनका भी अपना घर द्वार है। परंतु ये रातों की नींद को छोड़कर, हर त्योहारों को छोड़कर हम सबकी सेवा में खड़े होते हैं। सायंकाल जब आए, हम सब लोग इनके लिए 15 मिनट, आधे घंटे की ईश्वर से दैवीय सुरक्षा करने की प्रार्थना करें। जब ये सुरक्षित हैं, हमारे राष्ट्र का संविधान सुरक्षित है, हमारे राष्ट्र का कोना कोना सुरक्षित है। बोलने के लिए आप सभी लोगों के बीच में बहुत सारे शब्द हैं, परंतु समय ज्यादा न लेते हुए उन क्रांतिकारी वीरों के शब्दों को, उनके कर्मों को आप सबके बीच रखते हुए कुछ ही पंक्तियां आपके बीच में रखेंगे कि आज हम भी इस राष्ट्र सेवा का जो अवसर मिला, पूरे भारत को नंगे पैरों जाकर प्रत्येक संस्कृति दुख सुख जानने का अवसर मिला, माँ धरती के गोद को सजाने का अवसर मिला, 80,095 वृक्षों को लगाने का समय मिला, जगह जगह के भाई बंधुओं से संपर्क हुए। उन्हीं सब चीजों को लेकर हम आपके बीच में कि जिस महान क्रांतिकारी के अभिनय ने आज हमको यहाँ लाकर खड़ा किया है, आगे भी अंतिम सांसों तक चलेंगे। तो आज उसके प्रति कुछ पंक्तियां। था देश सेवक एक आजाद प्यारा, था देश सेवक एक आजाद प्यारा, मरते लिया एक गोली का सहारा, मरते लिया जिंदा गाया, जिंदा गाया था दुश्मन के हाथों, मरते ही मरते ये कह गए हैं, जरा याद कर वीरों को सोना,
चल उन वीरों को सोचो जो देश के खातिर शहीद हो गए हैं। कि आए जग में वो भी तो जीने, कि आए जग में वो भी तो जीने। कफन में तिरंगा अमर हो गए हैं, कफन में तिरंगा अमर हो गए हैं। एक हमेशा संकल्प सभी के हृदय में हो कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, मरना है तो मरो राष्ट्रहित। ऐसे मरने में क्या रखा है ये भारत माँ भी गर्व करे। कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच देशभक्त ऋषि करण जी जो यूपी से हैं और इन्होंने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया है कि इन्होंने नंगे पांव कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे सैनिक हैं तो उनके लिए प्रार्थना वगैरह की है और बताया है कि इस बीच जगह जगह पे गए हैं वो ज्यादा सिर्फ किताबों में लिखे हुए जो अल्फाज हैं जो अक्षर हैं वही नहीं है। इसको पाने के लिए करोड़ों जो लोग हैं, बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उसमें बच्चे से लेके बूढ़े नौजवान सब शामिल थे। तब जाके आज हम ये आजादी की सांस ले रहे हैं। तो इन्होंने एक और बात कही है कि आजादी सिर्फ यही नहीं है कि हम आज आजाद हैं, कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से इस मिट्टी को पहले वो उसमें हल चलाते हैं, उसके बाद जो बड़ी मेहनत करके फसल लगाते हैं, उसके बाद अन्न पैदा करते हैं और उससे हमारे जो पूरे भारत के जो लोग हैं उनका पेट भरता है। तो बहुत सारी उन्होंने बातें बताई हैं। तो इसके साथ ही मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ बीच में हमारे नाम पे जब बच्चों के लिए लाए हैं तो मैं अपने स्कूल की तरफ से और सभी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी भुलाने पे भूल नहीं पाता है। चलो मैं उस परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इनके पापा की आत्मा को शांति मिले। कहते हैं यूं तो सब मरते हैं 2 गज कफन के लिए, यूं तो सब मरते हैं 2 गज कफन के लिए, मरना तो उनका है जो मरते हैं वतन के लिए। अपने दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, अपने दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो मैं इन अल्फाज के साथ ही जहां पे
आए हुए हमारे आज के चीफ गेस्ट, उसके बाद हमारे जो JKP से यहाँ पे ड्यूटी पर जो ऑफिसर हैं उनका, हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड अपने आशा वर्कर हैं उनका, और बाकी सब लोग जिन्होंने हमें दिया, जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे, जो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहे, उन सब को एक बार फिर से असमें जूम या जाती बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल के जहां पे आए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो एक बार जाते जाते नारा लगा दें, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान।